इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी गई है, जिस आयत को आप कई मरतबा सुनते रहते हैं। इसका माना यह है कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लिहाजा ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। आज के हमारे खुतबे जुमा का मौजू दरूद व सलाम से मुताल्लिक़ है। इसकी फ़जीलत क्या है और जो दरूद नहीं भेजता है उसका अंजाम क्या है, दरूद हमें कब कब पढ़ना चाहिए, दरूद के अल्फाज क्या हैं और सबसे छोटा दरूद क्या आप पढ़ सकते हैं, और इससे मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश की। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हम सभी जानते हैं कितनी मुहतरम, कितना ऊंचा मकाम रखती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। इस कायनात के अंदर जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने बनाई है, उन तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, सबसे ज़्यादा शरफ़ और सबसे ऊंचा मकाम रखने वाली ज़ात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले इंसानों और जिन्नों के लिए नबी और रसूल बना करके भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, आपका नाम एहतराम के साथ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन लेता है। और कुरान मजीद के अंदर जहाँ कहीं भी अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, वहाँ सिर्फ नाम नहीं लिया बल्कि आपकी सिफ़ात का भी तज़किरा किया, आपके टाइटल का भी तज़किरा किया, आपके नबी और रसूल होने का भी तज़किरा किया। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम मुझसे और आपसे कुछ तकाज़े भी करता है। उन्हीं तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये है, उन्हीं डिमांड्स में से एक डिमांड ये है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें। दुरूद व सलाम क्या है? आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम की ऊंचाई की दुआ करते हैं कि उन पर
अल्लाह की रहमत हो और उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से सलामती हो। ये वो अमल है जो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, जैसा कि खुद अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी अपने नबी पर दुरूद भेजता। और अल्लाह का नबी पर दुरूद क्या है कि अल्लाह अपने नबी पर अपनी रहमतें नासिल करता है। ये काम फरिश्ते भी करते हैं और फरिश्तों का दुरूद ये है कि फरिश्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम की बुलंदी की दुआ करते हैं। ये दुरूदो सलाम भेजना ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक भी है। जैसे हक ये है कि हम नबी पर ईमान लाएं, जैसे हक ये है कि हम नबी की रिसालत को तस्लीम करें, जैसे हक ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, जैसे हक ये है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर जिंदगी भर बाकी रहें, जैसे हक ये है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना और कामिल नमूना समझें, वैसे ये हक भी है कि हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भी भेजा करें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक। और दुरूदो सलाम नबी पर भेजना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत भी है। आपने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जहां इस बात की वसीयत की कि लोगों कब्रों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं बनाना, लोगों मेरी कब्र को ईदगाह मेले ठेले की जगह नहीं बनाना, वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत भी की कि मेरी उम्मत के लोगों मुझ पर दुरूदो सलाम भेजते रहना, क्योंकि जहां कहीं से भी तुम दरूदो सलाम मुझ पर भेजते हो तुम्हारा भेजा गया दरूदो सलाम मुझ तक पहुंचाया जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत बड़ा मुबारक अमल है। लिहाजा हम सबको जिंदगी के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजने का ये अमल बाकी रखना चाहिए और अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूदो सलाम भेजेंगे तो इसकी फजीलत क्या है? मैं चंद फजीलतें आपके सामने बड़े इख्तिसार के साथ रखता हूं। पहली फजीलत कि अगर हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम, जिसे उर्दू में दरूदो सलाम कहा जाता है, अगर भेजते हैं तो गोया कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करने से सवाब मिलता है। सवाब हम सबको चाहिए, नेकी चाहिए। तो जैसे हम नमाज पढ़ते हैं सवाब मिलता है, जैसे हम रोजा रखते हैं सवाब मिलता है, कुरान पढ़ते हैं सवाब मिलता है, ऐसे ही जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजेंगे, पढ़ेंगे, तो इसकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानने की वजह से हमें सवाब मिलेगा, हमें नेकियां मिलेंगी। दूसरी फजीलत, फरिश्तों की दुआ मिलती है। एक हदीस के अंदर है, फरमाया गया कि अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों पर सलात भेजते हैं, यानी उनके लिए दुआ करते हैं जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, यानी दरूद सलाम भेजते हैं। फरिश्तों की दुआ मिलती, कितनी बड़ी फजीलत। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजेंगे, फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, फरिश्तों की दुआ हमें मिलेगी। तीसरी फजीलत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। प्यारे नबी फरमाते हैं, औलन नासी बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातन, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजेगा। नबी के करीब जाना है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत चाहिए, कुर्बत चाहिए, आपका तकर्रुब चाहिए, दरूद सलाम भेजिए, सलातो सलाम पढ़िए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका तरीका क्या है वो भी मैं जिक्र करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज्यादा दरूद सलाम भेजेंगे उतना क़यामत के दिन आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब कर दिया जाएगा। ये दरूद सलाम की फजीलत। चौथी फजीलत, अल्लाह की रहमत मिलती है। और आप कई मरतबा सुनते हैं अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है कि कोई बंदा कितना ही नेक क्यों ना हो, अगर अल्लाह की रहमत उसे नहीं मिलेगी वो जन्नत में नहीं जाएगा। रहमत इतनी बड़ी चीज है अल्लाह की, और रहमत हासिल करने का एक तरीका जो बताया गया वो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद सलाम भेजो, अल्लाह की रहमत मिलेगी। प्यारे नबी फरमाते, मन सल्ला अलैहि सलातन, जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह की रहमत देखिए,
अल्लाह की तरफ से मिलने वाला सवाब देखिए, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला अजर और बदला देखिए कि आप अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजें, सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरा। अल्लाह एक मर्तबा नबी पर दुरूद भेजने की वजह से आप पर अपनी 10 रहमतें नाजिल करता है। 10 रहमतें। आपने 10 मर्तबा दुरूद भेजा, 100 रहमतें, 100 मर्तबा भेजा, 1000 रहमतें आपको अल्लाह की जानिब से मिलती है और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब कर दिए जाते हैं। पांचवा और छठा अमल या पांचवी और छठी फजीलत है गुनाहों की माफी और परेशानियों का खात्मा होता है। आपके गुनाह भी माफ होते हैं, आपकी परेशानियां भी दूर कर दी जाती हैं। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे नबी से सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद भेजता हूं, तो कितना भेजूं मैं आप पर? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कितना भेजूं? चौथाई? तो आपने फरमाया माशीता, जितना चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आपको जबर नहीं किया गया, माशीता जितना चाहो। लेकिन आगे फिर आपने ये भी कहा फ़इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, अगर तुम और ज्यादा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर। तो कहा आधा, फिर 1/3 पर आए, 1/3 1/3, कहा नहीं जितना तुम चाहो लेकिन और ज्यादा कर लो तो और बेहतर। कहा आधा, कहा माशीता फ़इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, जितना चाहो लेकिन और थोड़ा सा बढ़ा लो तो और अच्छा। 2/3 2/3, कहा माशीता फ़इन ज़िद्ता फ़हुव खैरुल लक, जितना चाहो लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। कहा अगर मैं आप पर दरूद पढ़ता ही रहूं, अगर मैं आप पर सलातो सलाम पढ़ता ही रहूं तो नबी का जवाब सुनिए, इज़न तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़रु लक ज़ंबुक। कहा अगर हमेशा मुझ पर दरूद पढ़ते रहो तब तो अल्लाह तुम्हारे सारे कामों के लिए काफी हो जाएगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तुम्हारी सारी टेंशन, सारी उलझने, सारी बेचैनियां, सारा डिप्रेशन, सारी बीमारियां, सारी मुसीबतें प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ने की वजह से खत्म हो जाएंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ एहतमाम नहीं, और वाकई बाज़ दफा लगता है कि कोई ये कहता है कि अहले हदीस दुरूद नहीं पढ़ता, तो कभी कभी लगता है सही कहता है, कभी कभी लगता है कि सही कहता है। उसकी बात में हालांकि 100% सच्चाई नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि सही कहता है। हमारा ये अमल है, हम नबी से मोहब्बत करने वाले, हम नबी से मोहब्बत का ट्रेंड चल रहा है, शहर में आपके दाखिल हुआ, जगह जगह दिख रहा है। अमल में कितना है? अमल में कितना है? अमली मुसलमान चाहिए, नाम का नहीं, ढिढोरा पीटने वाला नहीं। और मोहब्बत मनाई नहीं जाती है, मोहब्बत दिखाई नहीं जाती है, मोहब्बत अमल से साबित की जाती है। मोहब्बत कोई दिखावे की चीज है, मोहब्बत कोई इजहार की चीज है। मोहब्बत जाहिर हो जाए तो धीरे धीरे मोहब्बत खराब हो जाती है, मोहब्बत को नजर लग जाती है, मोहब्बत में मिलावट आ जाती है। लेकिन जब मोहब्बत दिल में रहे, आप अमल से साबित करते रहे तो आपका अमल बोलता है। आप दरूद सलाम पढ़ करके दिखाइए ना नबी पर, उस तरीके से पढ़िए जो पढ़ने का तरीका है, उस अंदाज में पढ़िए जिस अंदाज में सहाबा ने पढ़ा, वो अल्फाज पढ़िए जो अल्फाज सहाबा ने पढ़े। खुद साख्ता नहीं होने चाहिए, अपने से बनाए हुए नहीं होने चाहिए, शिरकिया अल्फाज नहीं होने चाहिए, नबी को मुख्तारे कुल बनाने वाले दरूद नहीं होने चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माकान मायकून का इल्म बताने वाले दरूद नहीं चाहिए, जैसा कि बहुत सारे दरूद आपको मार्केट में मिल जाए। आप नबी पर दरूद पढ़िए, इतनी सारी फजीलतें आपको मिलेंगी। और प्यारे नबी के अल्फाज पर गौर कीजिए, इज़न तुकफ़ा हम्मक व युग़फ़रु लक ज़ंबुक। कहा आपकी सारे टेंशन के लिए अल्लाह काफी होगा और आपके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। इसीलिए अरबों के यहाँ कभी कोई मुश्किल परेशानी होती है तो वो कहते सल्ली अला मोहम्मद, नबी पर दरूद पढ़ लो। वो कोई चीज भूल जाते हैं तो कहते सल्ली अला मोहम्मद, नबी पर दरूद पढ़ लो। उनके यहाँ कोई मुश्किल आ जाती है तो सामने वाला बंदा तसल्ली देते हुए कहता सल्ली अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारा भूलना याद आ जाएगा, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और आप तजुर्बा करके देखें, आपको फायदा मिलेगा और आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा। एक और फजीलत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी।
जो बंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा, क़यामत के दिन वो सिर्फ करीब नहीं रहेगा, और करीब तो तब होगा ना जब नबी की शफाअत मिलेगी, जन्नत में जाएगा। तो नबी की शफाअत पाने का एक तरीका यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़िए। एक और फजीलत ये है, बल्कि उसी हदीस में 3 फजीलतें। फरमाया जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह उसकी वजह से उसके अकाउंट में 10 नेकियां लिखता है। 10 नेकियां, इससे पहले 10 रहमत मिली थी आपको, अब 10 नेकियां मिल रही हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। और अल्लाह उस एक मर्तबा दरूद पढ़ने की वजह से उस बंदे के मकाम को 10 लेवल ऊपर कर देता। आपने 100 मर्तबा पढ़ा, किसी भाई ने 50 पढ़ा, आप अपने उस भाई से 50 बार ज्यादा पढ़ने की वजह से 500 लेवल अप हो गए हैं, ऊपर हो गए हैं अपने भाई से। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ने की फजीलत। और देखिए, आप जब दुआ मांगते हैं ना, और दुआ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शामिल कर लें, प्यारे नबी पर दरूद पढ़ लें, तो आपकी दुआ कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्कि आपकी दुआ कबूल हो जाती है, क्योंकि आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लिया है। दुआ में अल्लाह की तारीफ के बाद नबी के लिए दरूद व सलाम पढ़ लिया। तो ये कुछ फजीलतें हैं जो अहादीस से साबित हैं और जिन्हें उलमाए किराम ने जिक्र किया है। अब इसी में ये भी देखते हैं कि अगर कोई सलात व सलाम नहीं भेजता तो उसका अंजाम क्या। 4 चीजें। पहली चीज, प्यारे नबी फरमाते हैं कि वो बंदा बखील है, अल्लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु, जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए, फलम युसल्ली अलैया, लेकिन वो मुझ पर दरूद नहीं भेजता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, लेकिन वो बंदा इतना गया गुजरा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद नहीं भेजता। फरमाया ये बखील है। और उलमा ने लिखा ये बहुत सबसे बड़ा बखील यही बंदा है। माल का बखील तो अपनी जगह ही है, दौलत का बखील अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा बखील ये आदमी है कि जिसके पास प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, लेकिन वो नबी पर दरूद नहीं पढ़ता। दूसरा नुकसान, आप जानते हो मशहूर हदीस जो रमजान में खास तौर से आप सुनते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरे पर, तीसरे पर आपने आमीन कहा। बाद में साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी खिलाफे मामूल आपने आमीन कहा, क्या वजह? आपने फरमाया जिब्रील आए थे और उन्होंने 3 बद्दुआएं की हैं 3 तरह के लोगों की। एक वो बंदा जो रमजान का महीना पाए, बख्शिश न करवा ली, उसके लिए हलाकत व बर्बादी है, तो मैंने कहा आमीन। एक वो बंदा जो माँ बाप को बुढ़ापे की उम्र में पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर ले, मैंने कहा आमीन, ऐसा बंदा हलाक व बर्बाद हो। और तीसरा वो बंदा जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दरूद ना पढ़े, उसके लिए हलाकत व बर्बादी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मैंने आमीन कहा। अब आप सोचें, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ है, इंसानों के सरदार, अंबिया के सरदार का उस बद्दुआ पर आमीन कहना है, अल्लाह क्या कबूल होगी? तो इसलिए इस बद्दुआ से बचना है ना, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए, जब भी तज़किरा हो, जब भी बात हो, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ लिया करें। तीसरा नुकसान, जो बंदा मनसिया, जो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ना भूल गया या उसने नहीं पढ़ा, फ़क़द ख़तिअ तरीक़ल जन्नह, तो वो सिर्फ नबी पर दरूद पढ़ना नहीं भूला है, वो जन्नत का रास्ता भी भूल गया है। वो जन्नत का रास्ता भी भूल रहा है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ता है, गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया, भटक गया। अगर उसे जन्नत का रास्ता पाना है तो वापस आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना शुरू कर दे। चौथा और आखिरी नुकसान, क़यामत के दिन अफसोस। हम देखें ना, बैठते हैं बाज़ दफ़ा 5 दोस्त 10 दोस्त मस्जिद में, कभी कभी मस्जिद से बाहर, कभी होटल पर, कहीं मीटिंग होती है, मजलिस होती है, बातें होती हैं, तज़किरे होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें शामिल हैं, सब कुछ है उसमें, ग़ीबत, चुगली, बुराई, ये वो सब कुछ। क्या नहीं है? अल्लाह का जिक्र नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हमारी मजलिसें होती हैं, लेकिन ना अल्लाह का नाम आता है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा जलस कौम मजलिसा, जो कौम भी कोई मजलिस लगाती, लम यज़कुरुल्लाह, उस मजलिस में अल्लाह का नाम नहीं लेती, वलम युसल्लू अला नबिय्यिहिम,
और अपनी मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ती, इल्ला काना चिरतन अलैहिम, वही मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए अफसोस की वजह बन जाएगी। अफसोस करेंगे लोग, काश उस मजलिस में हमने नबी पर दरूद भेज दिया होता। और ये अमल इतना बड़ा है, ये जुर्म इतना बड़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते इंशाअ अज़्ज़बहुम, मजलिस में अल्लाह का जिक्र ना करने, मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ने की वजह से इनका जुर्म इतना बड़ा, अल्लाह चाहे तो इन्हें अजाब देगा या चाहेगा तो इन्हें छोड़ देगा। हमारी मजलिसें हम चेक करें कितनी मरतबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो ये सलातो सलाम ना भेजने का नुकसान है। अब सलातो सलाम कहाँ कहाँ भेजना चाहिए वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला मौका जो आज का दिन है, हम सब जानते हैं जुमा का दिन, जुमेरात की शाम से जुमा का दिन शुरू हो जाता है, जुमा के बाद से नहीं। इस पूरे 24 घंटे में चाहे रात हो या दिन, ज्यादा से ज्यादा दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जुमा की खुसूसियात गिनवाई कि अल्लाह ने इसी दिन आदम को पैदा किया, आदम को इसी दिन जमीन पर भेजा, आदम की इसी दिन वफात हुई, इसी दिन क़यामत कायम होगी। लिहाजा ए मेरे सहाबा, इस दिन तुम लोग मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूदो सलाम भेजा करो, सलातो सलाम पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा सलातो सलाम मुझ तक पहुंचाया जाता है। जुमा के दिन कसरत से, हमारे यहाँ स्टेटस लगाने वाले माशाअल्लाह बहुत है, पढ़ने वाले कितने? जुमेरात की शाम से स्टेटस लगना शुरू हो जाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, माशाअल्लाह कितने लोग लगाते। पढ़ते कितनी बार है? पढ़ते कितनी बार? जो लगाने वाला उसी से पूछो, भाई पढ़ा कितनी बार? 1 2 3, मुश्किल से गिनती भी नहीं आएगी उसको, उसकी उंगलियां खत्म नहीं होंगी लेकिन उसकी गिनती खत्म हो जाएगी। जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा, जुमा के हुकूक में से एक हक है, जुमा के आदाब में से एक अदब है। आप दुकान में है, मकान में है, घर में है, नाश्ता कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजें। ये जुमा के दिन खास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करें। दूसरा मौका, अजान के बाद, हमारे यहाँ अजान खत्म हुई, अजान मुअज्जिन के कलिमात का जवाब दिया हमने, इसके बाद फौरन अगर दुआ भी पढ़ते तो कौन सी? अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, नहीं, उससे पहले दुरूद है, सही मुस्लिम की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इज़ा समिअतुमुल मुअज्जिन फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, जब मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो तो वैसे ही कहो जैसे वो कह रहा है। अजान खत्म हो जाए सुम्मा सल्लू अलैया, मुझ पर दरूद पढ़ो, दरूद इब्राहिम पूरा पढ़ना है आपको। और उसके बाद फिर नबी ने कहा सुम्मा सल्लू लियल वसीला, फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीला मांगो, यानी मकाम महमूद, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, वो दुआ पढ़ो। तो पहले दरूद है, हम में से अक्सरियत भूल जाती है। और हमारे बाज भाइयों के यहाँ सलातो सलाम का एहतमाम है, लेकिन अजान से पहले, अजान से पहले बिदात, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अमल भी बिदात, अल्फाज भी बिदात, और फिर अजान के बाद की जो दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, ये भी गलत। सही वाला अमल करना है। अजान हुई, अजान के कलिमात का जवाब दीजिए, दरूद पढ़िए, दरूद पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, ये दुआ पढ़िए। ये दूसरा मौका है जहां पर दरूद पढ़ना चाहिए। तीसरा मौका, मस्जिद में दाखिल होते वक्त, निकलते वक्त, हमें दुआ खाली याद है, मस्जिद में आए बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, मस्जिद से निकले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, नहीं। बाज़ अहादीस से मालूम होता मस्जिद में आए, मस्जिद से निकले बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, और निकलते वक्त भी यही कहना है। तो मस्जिद में आते और जाते वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। नंबर 4, नमाज का रुकन है आखिरी तशहुद में, बाज़ उलमा ने पहले तशहुद में भी शामिल किया है, लेकिन आखिरी तशहुद का ये रुकन है। आपको अत्तहियात के बाद दुरूद पढ़ना है। अत्तहियात में आप नबी पर सलाम भेजते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जब ये दुआ सिखाई नबी ने, तो सहाबा ने पूछा
और यह आयत नाजिल हुई जो मैंने शुरू में पढ़ा सूरतुल अहज़ाब की। अल्लाह ने कहा ईमान वालो तुम नबी पर सलातो सलाम भेजो। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी हम जानते हैं सलाम का तरीका, तहियात में आपने सिखा दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लेकिन सलात कैसे भेजना आप पर दुरूद सिखाइए। तो नबी ने दुरूद इब्राहिम के अल्फाज सिखाए। तो तहियात के बाद दुरूद मुकम्मल पढ़ना ये नमाज का रुकन है। आखिरी तशहुद में अगर आप छोड़ देते हैं इसको और बिना पढ़े आप नमाज मुकम्मल कर लेते हैं, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती, आपको आपकी नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। ये नमाज का रुकन है। एक और जगह जनाजे में, नमाज जनाजा, नमाज आम नमाजों में है, नमाज जनाजा में भी आपने पहली तकबीर कहा, आपने सूरे फातिहा पढ़ा, कोई और सूरा आपने पढ़ लिया, आपने दूसरी तकबीर कहा, उसके बाद दुरूद पढ़ना आया, दुरूद पढ़ना आपको पूरा दरूद इब्राहिम मुकम्मल। फिर तीसरी तकबीर कहते हैं, दुआ करते हैं, फिर चौथी तकबीर कह के आप सलाम फेर देते हैं। तो नमाज जनाजा के अंदर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ना है। और एक और मौका जहां पर दरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, दुआ का एक अहम अदब है। इससे पहले बताया फजीलत में कि अगर आप दुआ में शामिल कर लेते हैं नबी पर दरूद भेजना, आपकी दुआ कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बाज रिवायतों से, जिसे बाज उलमा ने मौकूफ कहा है, यानी सहाबी की रिवायत है, सहाबी की अपनी बात है, कहते हैं कि बंदा दुआ मांगता, उसकी दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रह जाती है, हमारी जबान में कहो तो अटक जाती। कब तक? जब तक कि वो नबी पर दरूद ना पढ़े। एक सहाबी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो दुआ मांग रहे अल्लाहुम्मा फ़िल्ली वरहमनी, अल्लाहुम्मा फ़िल्ली वरहमनी, अल्लाह बख्श दे रहम फरमा, अल्लाह बख्श दे रहम फरमा। नबी ने बुलाया इधर आओ। आए तो आपने तरीका बताया, कहा देखो जब आ रहे हो नमाज पढ़ लो, नमाज से फारिग हो जाओ, दुआ करना है तो दुआ करो अल्लाह से, फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलु, तो अल्लाह की तारीफ करो जितनी उसकी लायक, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की तारीफ। सुम्मा सल्लु अलैया या सुम्मा सल्ली अलैया, फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, और मुझ पर दरूद पढ़ने के बाद फिर जो मांगना है वो अल्लाह से मांगो। ये दुआ का तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आप अगर कभी नहीं मांगते तो इंशाल्लाह फिर भी आपकी दुआ कबूल होगी, अल्लाह के ऊपर है। लेकिन अगर आप सलातो सलाम दुआ में शामिल कर लेते हैं, नबी पर दुरूद भेज देते हैं, तो आपकी दुआ का पावर बढ़ जाता है, आपकी दुआ की अहमियत बढ़ जाती है, और उसके कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दुआ का एक अहम अदब। एक और जगह बहुत दफा हम मुश्किल में होते हैं और ऐलान करवाते हैं, दुआ के लिए कहते हैं, ठीक है जायज़ अमल है, कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल में है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पढ़े आप, ज़्यादा से ज़्यादा। और असलाफ का ये तो खैर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, इतनी सारी फजीलत। आपने अभी मैंने हदीस पढ़ी उबय बिन काब के हवाले से, आपने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जितना ज़्यादा दरूद पढ़ोगे उतना सा, और पढ़ते ही रहोगे तो क्या होगा, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलात के लिए काफ़ी हो जाए। दुरूद पढ़ना तुम्हारी सारी मुश्किलात के लिए काफी होगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई टेंशन चल रही है, कोई उलझन है, कोई मसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद और सलाम पढ़ते हो, दुआ करो ठीक है, दवा खाओ ठीक है, और दीगर तरीके से इलाज कराओ अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पढ़ो। बहुत मुबारक अमल, बहुत ज्यादा मुबारक अमल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे, दुनिया में थे, सहाबा आते थे, आपसे दुआ करवा लेते थे। किसी को जिस्मानी तकलीफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब लगा देते थे। आपकी जात मुबारक थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो आपने कुछ अमल भी बता दिया, ये अमल करोगे तो मुश्किल दूर हो जाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का वसीला नहीं लेना, आपने जो अमल बताया वो अमल करके अल्लाह से अपनी मुश्किलात का हल तलाश। तो जब मुश्किल है, परेशानी है, उस वक्त भी अगर आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते हैं, कसरत से दरूद भेजते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी सारी मुश्किलात के लिए प्यारे नबी पर दरूद भेजना काफी होगा। अब सवाल ये है, ये तो सलातो सलाम के मौके आपने और भी कई मौक़ों पर लोग पढ़ते हैं और बाज़ हदीसों से साबित है, लेकिन जो असल मौके मैंने आपके सामने जिक्र किए। अगली बात, सलातो सलाम के अल्फाज क्या है? तो देखिए मैं 4 आपके सामने पेश करता हूं जो तकरीबन एक जैसे। एक तो हम सभी को मालूम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरा है जो सही बुखारी के अंदर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दूसरे अल्फाज। तीसरे अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिक कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। यहाँ इन्नका हमीदुम मजीद नहीं। चौथे अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अब यहाँ इन्नका हमीदुम मजीद नहीं, जो आमतौर से हमें याद है वहाँ इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा सल्ली में भी है। फिर उसके आगे क्या है? व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। ये चार अल्फाज हैं दुरूद के जो सही अहादीस से साबित है। उसके अलावा बाज सहाबा से, बाज ताबईन से दुरूद के मुख्तसर अल्फाज भी साबित हैं, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक अलैहि। या जिब्रील अमीन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मेराज के सफर पर गए, पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और दरवाजे के निगहबान पहरेदार ने पूछा कौन? कहा जिब्रील। कहा वमन माका, आपके साथ कौन? तो जिब्रील ने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ। तो अगर आप इन शॉर्ट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो भी ये आपके लिए इंशाअल्लाह काफी होगा। बाज़ उलमा से अलैहि सलातु वस्सलाम कहना भी साबित है, जैसा कि हम नबियों का नाम लेते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या अलैहि सलातु वस्सलाम, ऐसे ही अगर हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के बजाय अल्लाह के रसूल मोहम्मद अलैहि सलातु वस्सलाम या अलैहि सलाम कह दे तो भी काफी होगा। ये वो अल्फाज हैं जो साबित है। अब यहाँ एक सवाल है, वो सवाल क्या है? क्या हम अपने अल्फाज में भी नबी पर दरूद भेज सकते हैं? तो उलमा ने कहा हाँ भेज सकते हैं, लेकिन चूंकि दरूद के अल्फाज साबित हैं, दरूद के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जैसे आप अपने जबान में अपने अल्फाज में भी दुआएं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नबी की मासूर दुआएं मांगे तो ये अफजल है, ये बेहतर है, ये अच्छा है, क्योंकि नबी के अल्फाज कम होते थे, मानी का समंदर होता था। ऐसे ही दरूद में भी आप अपने अल्फाज में नबी पर दरूद भेज सकते हैं, लेकिन नबी से दरूद के जो अल्फाज साबित है वो कहें तो अफजल और बेहतर। अगर हम अपनी तरफ से अल्फाज कहते हैं तो वहां ख्याल रखना चाहिए कि उसमें शिर्क ना हो, उसमें नबी की शान में गुलू ना किया गया हो, और उसके अंदर कोई ऐसा जुमला, कलेमा, लफ्ज ना हो जो शरीयत इस्लामिया के बुनियादी अकीदे से टकराता हो। अगर उसके अंदर शिर्क है, नबी की शान में गुलू है, मुबालगा है, या शरीयत के अकाइद से टकराने वाली कोई चीज है, तो सलातो सलाम के ऐसे अल्फाज कितने ही पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो, कितने ही मशहूर क्यों ना हो, वो कहना गलत होगा, बल्कि बाज दफा वो शिर्क भी हो जाएगा और बाज दफा आपके अकीदे की खराबी का जरिया भी हो। जैसे एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करूं, एक है दरूद जिसे हमारे भाइयों के यहाँ दरूदे तुंजीना या तुनजीना कहते हैं। दरूदे तुंजीना या तुनजीना बाकायदा एक वजीफा है इनके यहाँ। इस पर एक मेरी वीडियो अगर आप सर्च करेंगे मेरे नाम के साथ तो आपको मिलेगी इसकी हकीकत। आप उसके अल्फाज पर अगर गौर करेंगे, लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद तो भेज रहे हैं, गलत क्या है? भाई दरूद भेजना गलत नहीं है, सलातो सलाम भेजना ये आपसे मतलूब है कि आप नबी पर दरूद भेजो, नबी का हक अदा करो, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐसे अल्फाज बना लो जो अल्फाज शिरकिया हो, कुफरिया हो, अकीदे की खराबी वाले हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ाने वाले या गुलू करने वाले हो, तो ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले, ऐसे दुरूद पढ़ने की इजाजत नहीं है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, आप मानी के साथ देखें कि किस तरीके से उसके अंदर अकीदे की खराबी है। वक्त मुकम्मल हुआ, पैगाम और नसीहतें क्या हैं
ये बड़ा लंबा मौजू है, लेकिन मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने चंद ज़रूरी बातें रखने की कोशिश की है। 2 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म होगी। पैगाम और नसीहतें ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझे। आपका मकाम बहुत ऊंचा है, अल्लाह आपकी तारीफ करता है, अल्लाह आपके मकाम की ऊंचाई की गवाही देता है। व रफ़अना लका ज़िक्रक कह करके पूरी दुनिया में आपके जिक्र की बुलंदी की अल्लाह बात कहता है। हम सभी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम समझना चाहिए, आपके जो हुकूक हैं वो हुकूक अदा करना चाहिए, और उन्हीं में से एक बड़ा हक जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर है कि हम नबी पर दरूदो सलाम भेजते रहें। और वाकई मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम कोई भेजता है सही मानों में, सही तरीके पर, वो हम भेजते हैं। वरना आप देखें हमारे भाइयों के यहाँ कब्रिस्तान में जाओ, इतनी मर्तबा दरूद पढ़ लो, ये दरूद पढ़ लो, ये मिलेगा, वालिदैन को मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी पुश्तों को मिलेगा। किसने बताया? किसने बताया मिलेगा? आप कब्रिस्तान में तो बाकायदा फजीलतों के अंबार लगे हुए, बट रहा है, ऐसा लग रहा है इंसान दे रहा है। ये सब ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत खुद से बनाई गई चीजें हैं, लिहाजा बचे और सलातो सलाम का वही तरीका अपनाएं जो सहाबे किराम के यहाँ था, और जो जिसकी इजाजत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और जिस पर सलफ़े सालिहीन का अमल था। हम और आपको चाहिए कि हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहें। आप पर दरूद पढ़ने से हमें जहाँ आपकी शफाअत नसीब होगी, आपकी कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी, हमारे गुनाह माफ़ होंगे, और हमें हमारी नेकियों में इजाफा होगा, और अल्लाह हमारे मकाम को बढ़ाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे, और हमारी परेशानियाँ दूर होंगी, हमारी मुश्किलात को अल्लाह आसान करेगा, और अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हम सभी को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दरूद व सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दरूद व सलाम के भेजे गए इस अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सलात व सलाम भेजने के जो फ़ायदे हैं, जो फजीलतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन फजीलतों को, उन सवाबों को, उन फ़वाइद को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा किराम का मनहज अपनाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। हमारे दरमियान जो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो मुसीबत और परेशानी में है, अल्लाह उनकी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की, हमारी कौम की, हमारी माओ बहनों और हमारी बेटियों की, इज्जतों की, हमारे नौजवानों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाए। जो कल तक जिंदा थे, आज नहीं है, अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से भर दे, और जो जिंदा हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम सभी को जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।